बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक चेरी काउंटी सोसाइटी से आ रही है, जहां सोसाइटी में स्थित जिम में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, साक्षी? जी मुस्कान, ये बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, जहां पे सोसाइटी के जिम में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सोसाइटी में हड़कंप मच गया। हर कोई डरा सहमा सा है अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर। आपको बता दें मुस्कान, जो लड़की है वो 11th क्लास की लड़की है और जिसने जब आवाज़ उठाई तो ट्रेनर ने उसको डराया, धमकाया और धमकी भी दी कि अगर आपने ये करतूत के बारे में अगर कहीं और बताया तो आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा जैसे धमकियां देते हैं करने के बाद, तो वैसे उसने उसको भी धमकी दी। लेकिन लड़की डरी नहीं, उसने अपने पापा को जाके घर में सारी बात बताई, जिसके बाद पीड़ित के पिता ने पुलिस में ये पूरी शिकायत दर्ज करा दी है। जिसके बाद अब पुलिस एक एक एंगल में ये पूरी जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, आखिर मामला क्या था इसकी पूरी पड़ताल कर रही है। आपको बता दें जो दीक्षा सिंह है पुलिस ऑफिसर, उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज की है और वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ जी साक्षी जी, इस पूरे मामले को लेकर बिल्डर पर भी उनको भी नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं जिम को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें साक्षी कि जब ये सारी चीजें खंगाली जा रही थी, जब सारी डिटेल्स वगैरह निकाले जा रहे थे, तो इसमें ये भी पाया गया कि जिम वालों ने ये दिखाया है, एनओसी लिया है, उसमें ये दिखाया है कि जिम में 2 ट्रेनर है, एक जेंट्स है और एक लेडीज ट्रेनर है। लेकिन घटना के वक्त वहां पे कोई भी लेडीज ट्रेनर मौजूद नहीं थी, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए जिम पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और जो आरोपी ट्रेनर था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साक्षी, इसके बाद से जो पूरी सोसाइटी में वहाँ हड़कंप मच गया है और पूरे जिले के जिम वगैरह हर चीज को खंगाले जा रहे हैं। हर चीज की, हर एक जिम की एनओसी वगैरह सारी चीजें डिटेल्स निकाली जा रही है। वहीं सोसाइटी में भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऐसे अगर मान लीजिए आप इतने अच्छे सोसाइटीज में रह रहे हैं, वहाँ पे हर एमिनिटीज होती है, हर चीजों की फैसिलिटीज आपको मिलती है, लेकिन उस फैसिलिटीज का गलत दुरुपयोग करना, साक्षी, ये कहाँ तक सही है? जी मुस्कान, लगातार हम अपने वीडियोस के माध्यम से बताते रहते हैं कि किस तरह से सोसाइटी एक वेल सोसाइटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए और वहाँ पे जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो सब कुछ वेल होना चाहिए। लेकिन इसके इतर जो वहाँ के लोग हैं उनको ना ही सुरक्षा मिल पा रही है, ना ही वेल मेंटेनेंस मिल पा रहा है। अब इतर आप देखिए कितनी बड़ी एक खबर सामने आई है, एक सोसाइटी जो कि एक सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अच्छा स्पेस माना जाता है, एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है। लेकिन जो ये खबर सामने आई उसने हर एक पेरेंट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, क्या हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हर एक पेरेंट्स के मन में, क्योंकि मुस्कान, बच्चे जो होते हैं सोसाइटी में अपने आप खेलने के लिए जाते हैं, फ्री माँ बाप उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि सोसाइटी का एनवायरनमेंट बहुत सुरक्षित माना जाता है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे माइंडसेट वाले माने जाते हैं और एक पूरी सुरक्षित वातावरण के साथ बच्चों को बाहर निकाला जाता है, खेलने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो ये खबर सामने आई है इसने सबको चौंका दिया है, हैरान कर दिया है मुस्कान। और ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब उस जिम ट्रेनर के पास अगर महिला जिम ट्रेनर नहीं थी तो लड़की को अंदर आने क्यों दिया? लड़कियां अंदर क्यों जिम कर रही थी? एक्सरसाइज करने क्यों आ रही थी? बिना जिम महिला ट्रेनर के लड़कियां एक्सरसाइज करने जा कैसे सकती हैं? एक पुरुष जो है वो महिला को एक्सरसाइज के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें होती है मुस्कान, जैसे कि आप भी समझ सकती हैं कि एक लड़की जो एक्सरसाइज करती है उसको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो तो बच्ची है, नाबालिग है, 11th क्लास की स्टूडेंट है, आखिर उसको तो बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जब एक्सरसाइज के लिए जाता है तो उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। हादसा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिम में काफ़ी हादसे होते हैं, कभी जो भारी भरकम डंबल्स होते हैं वो बच्चों के ऊपर गिर जाता, या फिर कोई भी हादसा हो सकता है। आखिर इतनी बड़ी अनदेखी क्यों की जा रही थी? बिना महिला ट्रेनर के आप लड़कियों को जिम के अंदर एंट्री क्यों दे रहे हैं अगर महिला ट्रेनर नहीं है? सीसीटीवी कहाँ गए? कहाँ गया वो मेंटेनेंस जहाँ पे जो पूरी रखरखाव रखता है, पूरे जिम का देखता है, जो भी वहाँ पे मेंटेनेंस की तरफ से प्रोवाइड सर्विस की जाती है, क्यों नहीं देखा गया? आखिर ये नौबत क्यों आई? क्यों? आप समझिए मुस्कान, आप जो लोग सोसाइटी में रह रहे होंगे उनके दिल दिमाग में कितना बड़ा ये दहशत का माहौल होगा कि हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं या नहीं है।
जी साक्षी, ये बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी इशू की खबर सामने आ रही है। लोग सोसाइटी में इसलिए रहते ताकि उनको सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उनको हर चीज़ वो सुरक्षित रहे, उनकी गाड़ियाँ सुरक्षित रहे, उनके घर वाले सुरक्षित रहे, उनके बाल बच्चे सुरक्षित रहे। लेकिन सोसाइटी के अंदर ही इतनी हैवानियत होगी साक्षी, तो लोग कहाँ जाएंगे। ये खबर जब से आई है उसके बाद से ही हर तरफ थोड़ा वो सन्नाटा फैला हुआ है। और आपको बता दें साक्षी, इसके बाद से ये भी अब निकल कर सामने आ रहा है कि जो पूरा जिला है, इस जिले में 350 जिम है जो अब तक संचालित हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे जिम चल रहा है। लेकिन 150 जिम ही ऐसे हैं जिसने सिर्फ एनओसी ली है। आप समझ सकते हैं, 150 जिम ने ही रजिस्टर्ड करवाए हैं। बाकी जो और जिम्स है, जो टोटल 350 का आंकड़ा बताया, वो जिम्स इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने एनओसी भी नहीं लिया और वो भी अभी तक अपना संचालित कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि जो जिम्स वालों ने एनओसी ली है उसमें सबने यही दिखाया है, ऑन पेपर ये दिखाया है कि आपके जिम में महिला ट्रेनर भी है। लेकिन कई ऐसे जिम्स पाए गए हैं जिसमें महिला ट्रेनर वहां पर मौके पर मौजूद ही नहीं रहती, बस कागजों में ही महिला ट्रेनर के नाम पे ये चढ़ा देते हैं कि हाँ हमारे जिम में महिला ट्रेनर है। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं साक्षी, जिम के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो ये मामला सामने आया है, इसमें तो आरोपी ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देखने वाली बात क्या होगी कि ये जिम पर क्या कार्रवाई की जाती है और इस तरह के चलाने वाले जिम पर भी क्या कार्रवाई होती है। जी मुस्कान, और सवाल खड़े होने लाजमी भी है, क्योंकि अगर आपके जिम में महिला ट्रेनर नहीं है, सिर्फ आप कागजों में दिखा रहे हैं, तो आपके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चूक है। क्योंकि अगर कोई भी लड़की आपके ट्रेनिंग सेंटर में आती है और आपसे इंस्ट्रक्शन लेती है, तो आपको दिखाना चाहिए कि हमारे पास महिला ट्रेनर है। और बच्चियों को भी ये समझना होगा कि जब तक आपको दिखे कि उस ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप मेल इंस्ट्रक्टर के साथ आप कंफर्टेबल हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब तक आप मेल ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप प्लीज़ आप देखिए कि जो महिला है वहाँ पे होनी चाहिए, महिला ट्रेनर होनी चाहिए, ताकि आपकी सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है, सुरक्षा ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें और इस खबर में क्या कुछ कार्रवाई होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गली न्यूज़।